मित्रों, एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम हुए इरादा। यही क्वेश्चन पूछने का मन करता है, या आप सभी पूछ भी रहे हैं शिक्षा विभाग से कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, पदस्थापन का, स्थानांतरण का जो मामला था वो क्या हुआ, अभी तक अधर में लटका हुआ है। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, या यूँ कहें कि नया नया शगुफ़ा खोजा जा रहा है जिससे ये बात थोड़ा विलंबित हो जाए, इसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते चले जाएं। और वो स्थिति आपने देखा होगा, बीच में हल्ला हुआ कि जो कमेटी थी, जो ये कमेटी बनी थी स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए, जिसमें अनुकंपा पर बहाली का मामला था, छुट्टी कैलेंडर का मामला था, इन सारे चीज़ों को तय करना था। उन्होंने अपनी रपट तैयार कर ली है और वो भेज भी दिया है। ये सारी चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच में एक चर्चा आ गई कि अब ये जो तमिलनाडु की शिक्षा पद्धति है उस आधार पर सब कुछ होना है, उसके लिए टीम वहाँ गई थी, टीम लौट के आई, ये सारा कुछ चल रहा था। लेकिन क्या हुआ पदस्थापना और पदस्थापन का और स्थानांतरण का, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा था। अब एक नया शगुफ़ा आया है। हालांकि इस शगुफ़ा नहीं है तो सामने दिख भी रहा है कि ये जो 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव जी, और उनके साथ बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे। मतलब ये 4 लोगों की कमेटी थी। इन 4 लोगों को समय भी दिया गया था, एक समय सीमा थी कि इस बीच में 30 दिनों के अंदर में ये काम हो जाएगा। आपको याद होगा इसका गठन 8 जून को हुआ था, और 8 जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बीत चुके हैं, और सितंबर आज आप समझिए 11 तारीख हो गया। तो लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर बताया गया है कि जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है और अब बहुत जल्दी वो शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा। और फिर रुकने का जो कारण बताया गया वो ये बताया गया कि मिथिलेश मिश्रा जी वो एक्चुअली अब लखीसराय के डीएम बन के चले गए हैं। मतलब उनका स्थानांतरण हो गया है, अब लखीसराय के जिलाधिकारी का पद संभालेंगे। आपको याद होगा कि वो मिड डे मील के निदेशक भी बिहार के थे, और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा निदेशक का भी पदभार संभाले हुए थे। तो अब उनकी जगह पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पद पर स्थानांतरित होकर आ रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पंकज कुमार। अब पंकज कुमार के आने के बाद ये बताया जा रहा है कि उनके हस्ताक्षर, मतलब जो 4 पदेन कमेटी में जो 4 लोग थे, जिसमें 2 पदेन थे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक, इन दोनों व्यक्ति, चूँकि ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक बदल गए, तो ये जो नए आएंगे इनके हस्ताक्षर से ये मसौदा भेजा जाएगा शिक्षा विभाग को, और फिर इस पर बातें होंगी। लेकिन इसमें और कुछ नहीं कहना है, कहना इतना ही है कि फिर एक ये देखिए, मसौदा अगर तैयार है और शिक्षा निदेशक के जगह पर मिथिलेश मिश्रा जी थे, तो क्या उनके हस्ताक्षर से वो नहीं जा सकता था? जा सकता था। अब पंकज कुमार जी आए हैं, उनके हस्ताक्षर से जाएगा, जैसी जानकारी मिल रही है शिक्षा विभाग द्वारा ही। तो इसको और कुछ नहीं, केवल समय को टालने जैसी ही स्थिति में देखा जा सकता है, और वही परिस्थिति नज़र भी आ रही है। अब देखना है कि कल पंकज कुमार जी, मंगलवार को उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि कितना जल्दी ये मसौदा शिक्षा विभाग को जाता है, और फिर स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर ये जो एक पर्दा जैसा लगा हुआ है, रोज़ रंगमंच पर चीज़ें बदल रही हैं, वो साफ होती नज़र आती हैं। उसमें कितना समय लगता है, मसौदा कब तक तैयार होता है, कब शिक्षा विभाग में जाता है, और फिर ये जो भ्रम की स्थिति में हमारे शिक्षक भाई हैं वो भ्रम से कब तक निकल पाते हैं।
देखने वाली बात होगी। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।